पिछली क्लास में हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ा दिया। इशू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है, बीकॉम सेकेंड ईयर का बैच चल रहा है और इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो होगा। अभी तक हमने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसे फर्स्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स करवाए हैं। इशू ऑफ शेयर कैसे उसका अकाउंटिंग होता है उसको हमने समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, ठीक है। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, बाकी चीज़ें आपको समझाते चलेंगे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत। स्पेशली LNMU के जितने भी बच्चे हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोर डाटा यूज करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बीकॉम सेकेंड ईयर में पूछे जाते हैं। 11th में 12th में ये चैप्टर सिंपली वे में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कितना शेयर इशू हो रहा है। तो 6 लाख शेयर हो रहा है 10 रुपये के हिसाब से। तो छोटी छोटी बातों को आप लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने एक छोटा सा पेज लिया है, मैं इस पेज में रफ करूँगा, ठीक है। तो जो शेयर इशू हुआ, शेयर इशूड 6 लाख शेयर, ठीक है भाई। रेट आपका हो गया 10 रुपये। 6 शेयर का रेट होता है, आपको पता है। इस रेट को ब्रेक करके इसका बनता है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट ये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन हो जाएगा और जितना शेयर इशू किया है आपने उतना के हिसाब से आपका यहाँ पर शेयर का एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से 1,80,000 अलॉटमेंट हो जाएगा। डेट भी दिया हुआ है, तो डेट फ़िलहाल हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। डेट का मेंशन अभी बाद में समझा देंगे आपको, फ़िलहाल इसको समझिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। फर्स्ट कॉल हो गया। फर्स्ट कॉल पे आपका 2 रुपये के हिसाब से है 6 लाख का 1,20,000, मतलब इस हिसाब से आपको पैसे आ जाना चाहिए। आप मेरे साथ नोट भी करते चलो, आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और अभी तक जितनी बातें हमने नोट की है उसको नोट करो, ठीक है। समझ गए। तो ये इंस्टॉलमेंट आपका जो कैपिटल है और शेयर कैपिटल ये आपको ऐसे ऐसे पैसे लाने हैं और अपने कैपिटल में ऐड करते चले जाने हैं, ठीक है भाई। 6 लाख की ज़रूरत है आपको। 6 लाख शेयर आपने इशू किया 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 6 लाख शेयर इशू किया 10 रुपये के हिसाब से। आपको यहाँ पर 6 लाख गुने 3 18 लाख हो जाएगा। 18 लाख रुपये यहाँ, 18 लाख यहाँ, 12 लाख यहाँ और 12 लाख यहाँ, ठीक है। आपको इतने पैसे चाहिए इस हिसाब से 6 लाख शेयर। तो 6 लाख शेयर का पैसा इस हिसाब से चाहिए। आपको ज़रूरत इतना ही है, आपने इतना ही इशू किया और जितना आपने इशू किया है लीगल कानून कहती है उतना का 90% कम से कम आपको आ जाना चाहिए। आप उससे ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरह की चीज़ें होती है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में अगर जाएंगे, जनता अगर अप्लाई करती है तो 90% तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आप नहीं जाओगे, फुल सब्सक्रिप्शन रहे तो अच्छी बात है। फिलहाल हम देखते हैं कि ये किस तरीके से शेयर आए हैं। मतलब ये शेयर कैपिटल आपका इसी हिसाब से होगा, चाहे जो हो, ये पेमेंट चाहे जो हो, जैसे हो, लेकिन आपका जो शेयर कैपिटल है वो इसी रेट से बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपने इसी रेट के हिसाब से इशू किया है, ठीक है। और जितना आपने इशू किया है उसमें गड़बड़ी आप नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है। एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 2 रुपया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 10 लाख, ठीक है। अब देखो भाई, हमारा एप्लीकेशन पे पैसा इंस्टॉलमेंट 6 लाख के हिसाब से बना है, लेकिन रिसीव्ड हो गया 10 लाख रुपया। अब आप कहोगे सर रिसीव्ड कैसे हो गया 10 लाख? हो सकता है एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे जो आपकी ड्यूटी बनती है अलॉटमेंट का वो 6 लाख पे ही करेंगे। एप्लीकेशन पर आप रोक नहीं सकते हैं आम आदमी को, ठीक है। जैसे मान लो कि वैकेंसी आती है जॉब के लिए, 10 सीट होते हैं, 10 सीट पे आप अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन डलवाया आम आदमी से, ठीक है। तो यहाँ 10 के लिए 10 करोड़ लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको लेना उतना ही है जितनी आपके पास सीट है। उसी तरीके से जितनी आपको ज़रूरत है 6 लाख की उतना ही आपको लेना है। एप्लीकेशन पे रोक नहीं सकते। हम जानते हैं कि एप्लीकेशन पे सबसे पहले पैसा रिसीव होता है, देन हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये बात आप समझते हैं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि हमारे पास 2 तरह की एंट्री होती है। चलिए मैं एंट्री को डिस्कस कर दे रहा हूँ,
ठीक है, मैं यहाँ एंट्री डिस्कस कर दे रहा हूँ। एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, जब आप शेयर का पैसा रिसीव करते हैं कहीं पर भी किसी भी इंस्टॉलमेंट में, तो शेयर डैश अकाउंट, शेयर डैश अकाउंट का मतलब कोई भी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में, तो शेयर डैश अकाउंट डेबिट जो शेयर होगा उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का काम है आपका, और पैसा रिसीव करने का काम है। एप्लीकेशन में ये पैसा पहले रिसीव हो जाता है। मुसीबत ये है कि एप्लीकेशन में जब अप्लाई करेगा तभी तो हम जानेंगे कि हमारा शेयर सेल हो रहा है। अब अप्लाई तो कितना भी कर दें, ठीक है, लेकिन आपको लेना उतना ही है, आगे उतना ही पे काम करना है जितना का आपको राइट दिया गया और जितना का आपने इंस्टॉलमेंट बनाया। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अप्लाई कितना हो गया, अप्लाई हो गया भाई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया 10 लाख शेयर का, ठीक है, 10 लाख शेयर का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। ये मत समझिएगा कि 10 लाख रुपया आ गया, पूरा पैसा नहीं आया, सिर्फ एप्लीकेशन जब वो कोई भी करेगा वो 3 रुपये के हिसाब से हमको पैसा दे देगा, ठीक है। तो मतलब हमको वो 30 लाख रुपया दे दिया, ठीक है भाई। लेकिन हमको चाहिए कितना, मात्र 1,80,000 रुपये, सॉरी 18 लाख रुपया हमको चाहिए कितना, 18 लाख रुपया, और हमको मिल कितना गया, 30 लाख रुपया। एप्लीकेशन पे हमको चाहिए 18 लाख और हमको मिल गया 30 लाख रुपया। अब इसी को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और इसी को जो एडजस्ट करेंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने जब अलग अलग अप्लाई किया होगा तो इसके हम 3 कैटेगरी बना देंगे एप्लीकेशन रिसिप्ट के। यहीं से हम आपको समझाएंगे प्रो डाटा, ठीक है। 3 कैटेगरी बना देंगे। एक कैटेगरी बना देंगे कि जिसको हम फुल दे देंगे, एक कैटेगरी बना देंगे जिसको हम प्रो डाटा लेवल पे देंगे। प्रो डाटा लेवल पे देने का मतलब ये है कि आप एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन शेयर हम उतना ही देंगे जितना हमारे पास है, और जो अब पैसा आपने दे रखा है उसको हम आगे एडजस्ट कर देंगे। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। आगे भी मैं समझाता हूँ आपको। दूसरा है इसको रिफंड कर देंगे, ठीक है, कुछ पैसा हम रिफंड कर देंगे। तब इसमें हम फुल में सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्लाई एप्लीकेशन कितना हुआ, ठीक है, और फिर हम उसको अलाउट कितना कर रहे हैं, ठीक। फुल को हम थोड़ा सा खिसका के इधर कर देंगे। ऐसे आप बनाइए, एक फुल लिखिए, एक प्रो डाटा लिखिए, एक रिफंड लिखिए, यहाँ पर अप्लाई लिखिए, यहाँ पर अलाउट लिखिए, ठीक है। एप्लीकेशन कितना हो रहा है, अलाउट कितना हो रहा है, क्वेश्चन को देखते जाएंगे, यहाँ पर सजाते जाएंगे, ठीक है। आपको समझना है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ तक आप समझ गए, इतना शेयर था, इस हिसाब से आपने रेट बना दिया, ये इंस्टॉलमेंट। लेकिन एप्लीकेशन जो रिसिप्ट हो गया हमको 3 लाख रुपया, एप्लीकेशन जो रिसिप्ट हो गया उसका हम इस लेवल पे इस हिसाब से हिसाब करेंगे। पहला हम ये देखेंगे कि हम किसको फुल दे रहे हैं। अब जो कम लेकर आया होगा, जैसे हमको 60 लाख शेयर 6 लाख शेयर चाहिए, अब कोई बंदा हमको 3 लाख शेयर पहले शुरू में ही लेना चाह रहा है तो हमारे लिए ओवर नहीं, हम दे देंगे उसको। लेकिन अब 3 लाख की जगह पे हमारे पास 3 लाख बचे, अगर कोई 4 लाख मांग रहा है तो हम नहीं दे सकते उसका शेयर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मात्र 3 लाख शेयर है। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ सबसे पहले आप इस तरह से सेट करेंगे, एक फुल, एक प्रो डाटा, एक रिफंड, ठीक है। फुल में कितना देना है, प्रो डाटा के हिसाब से कितना देना है, और रिफंड कितना करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब आइए फिर से ध्यान में याद रखिए कि हमने मात्र शेयर इशू किया है 6 लाख का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। इसे कहा है कि जिस बंदे ने 5,20,000 शेयर इशू किए, ठीक है, अप्लाई किया, 5,20,000 शेयर अप्लाई किया, ठीक है। इसको हमने फुल अलाउट कर दिया, तो इसको फुल कैटेगरी में हमने डाल दिया, नो एक्सेस नील, बात बराबर, ठीक है, दे सकते हैं ना। अब हमको 6 लाख ही बेचना था, कोई बंदा आया बोला कि 5,20,000 हमको देने दीजिए, दे देंगे। अब 80,000 बच गए हैं, 80,000 किसी और बंदे को दे देंगे। लेकिन 80,000 लेने के लिए कोई अगर हमसे बहुत पैसा मांग रहा है, बहुत शेयर मांग रहा है, तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बंदे ने 3,60,000 शेयर का पैसा दिया, तो 3,60,000 शेयर का पैसा दिया, ये शेयर है। अब इसमें से हमने 80,000 इसको अलाउट कर दिया। अब इसी में हम कहेंगे ये प्रो डाटा है। कैसे पकड़े, जिसको हमने फुल कर दिया, फुल कर दिए। जो 3,60,000 का पैसा हमको दिया एप्लीकेशन पे, हमने उसको कहा कि ठीक है आपका कुछ करते हैं, आपको हम अपने कंपनी का शेयर बेचेंगे, लेकिन हम बेचेंगे उतना ही, आपको एक्सेप्ट करते हैं 3,60,000 रुपये, लेकिन उतना ही बेचेंगे जितना हम 80,000 शेयर मेरे पास हैं। 5,20,000 शेयर हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, 80,000 शेयर मेरे पास था, 6 लाख शेयर ही है मेरे पास। और क्वेश्चन ने कह भी दिया है कि आप 80,000 शेयर ही आप दे सकते हो किसी को। 3,60,000 में 80,000 आपने दिया, ठीक है, 3,60,000 में 80,000 शेयर आपने दिया। तो जिसको आपने दिया, मतलब
ओवर में भी आपने उसको दिया, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। 3,60,000 का पैसा उसने दिया, हमने उस बंदे को एक्सेप्ट कर लिया और 80,000 का शेयर दिया। उसने पैसा दिया 3,60,000 शेयर का एप्लीकेशन के समय, लेकिन आगे हम उसको अलाउड करेंगे मात्र 80,000 शेयर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 80,000 शेयर ही बचे हुए हैं। 5 लाख शेयर तो हम बेच ही चुके हैं, 80,000 शेयर बचे हुए हैं, तो 5 लाख शेयर और 80,000 शेयर इक्वल टू 6 लाख शेयर। इसको प्रो डाटा में क्यों डाल दी? इसको प्रो डाटा में फुल में उसको डालेंगे जिसको हम फुल देंगे, ये रहा फुल में दे दिए। प्रो डाटा में उसको डालेंगे जिसको हम कम देंगे, ठीक है, और रिफंड में उसको डालेंगे जिसको हम देंगे नहीं। तो 12 लाख शेयर 1,20,000 शेयर, ठीक है, इसको रिफंड कर देंगे, एप्लीकेशन हुआ। और एक कॉलम हम बना देते हैं रिफंड का, ठीक है। तो इसमें रिफंड हमने नहीं किया, रिफंड हम यहाँ कर दे रहे हैं, सॉरी रिफंड का तो कॉलम हमने बना ही रखा है। तो रिफंड हम एप्लीकेशन पे 1,20,000 किया, अलॉटमेंट हम इसको नहीं कर रहे, ठीक है। इसको पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दे रहे हैं। कितना भाई? 1,20,000, पूरा का पूरा शेयर हमने इसको रिफंड कर दिया। जो समझना है आपको यहीं पर समझना। अब समझिए मेरी बात को, ठीक है। इसका काम कंप्लीट है, इससे हमको कोई टेंशन नहीं। इसका भी काम कंप्लीट है, जिसको हमने रिटर्न कर दिया। हमें टेंशन इस बात का है कि हमने 3,60,000 जिसका पैसा एप्लीकेशन के समय लिया, उस बंदे को मात्र 80,000 का शेयर दिया, मतलब 2,80,000 का शेयर, 2,80,000 का शेयर 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पे जो हमको पैसे आया 8,40,000 रुपया, इसका हम क्या करेंगे ये समझना आपको, ठीक है। इस पैसे का हम क्या करेंगे समझिए। 5,20,000 6 लाख शेयर हम बेच रहे हैं, 5,20,000 शेयर का एप्लीकेशन किसी ने किया, हमने उसको पूरा अलाउट कर दिया, बात ख़त्म हो गई। इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक जब हम इसका एंट्री करेंगे। देन हम दूसरे बंदे को 3,60,000 का पैसा उसने पूरा दिया, हमने कहा कि ठीक है तुम्हारा कुछ करते हैं, हमारे पास 80,000 शेयर है, हम 80,000 तुमको सेल कर देते हैं, बाकी जो तुमने एप्लीकेशन पे पैसा दिया है, जो इंस्टॉलमेंट तुम्हारा आगे बनने वाला 80,000 का, उसी के हिसाब से हम इसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक है भाई, समझिए मेरी बात। तो इन्होंने जो 8,80,000 रुपया 40,000 रुपया ज़्यादा दिया है ना, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने उसको इशू कितना किया? 80,000 शेयर। 80,000 शेयर का हमारा जो अगला इंस्टॉलमेंट होगा वो अलॉटमेंट होगा। 80,000 शेयर का अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं? अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं 80,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से कितना बचे? 8 3 24, 2,40,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई, कर लिया हमने। तो भाई ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ऑल ओवर में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 8,40,000 में से ये चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 0,0,0,0 6 लाख रुपया, ठीक है। अभी भी हमारे पास 6 लाख रुपया है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको फिर हम कॉस्ट पे ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन ने कॉस्ट पे मना कर दिया है तो ये सारा का सारा 6 लाख यहीं से रिफंड कर देंगे हम उसको, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन कॉस्ट पे एडजस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन में बातें थी, हमने शायद नहीं लिखी है, ठीक है। कॉस्ट पे एडजस्ट करना है, ये समझ लीजिए, कॉस्ट पे इसको एडजस्ट करना है। अब आपके पास 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है। तो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया का 80,000 शेयर हम दे रखे हैं, उसको देंगे। तो फर्स्ट कॉल पे जो फर्स्ट कॉल पे जो 80,000 शेयर का पैसा बनेगा 2 रुपये के हिसाब से, वो बनेगा 1,60,000, ठीक है। देन कितने बच जाएंगे? 0,0,0,0 1,60,000 4,40,000, ठीक है भाई। एक बार फिर चेक कर लीजिए, ठीक है, सही। अब सेकंड कॉल पे भी पैसा हम एडजस्ट करेंगे 8,000 का, 80,000 शेयर का पैसा 2 रुपये के हिसाब से 1,60,000, ठीक है भाई। 0,0,0 और ये हो जाएगा 2,80,000, ठीक है। अब तो हमारे पास कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो ये फाइनली रिफंड हो जाएगा, ठीक है।
और ये रिफंड में यहाँ डाल दीजिए 2,80,000। टोटल रिफंड हो जाएगा 2,80,000 और ये 4 लाख रुपया। ठीक है भाई, 4 लाख रुपया आप रिफंड कर दीजिए। फिर से समझ लीजिए, इसका टेंशन मत लीजिए जिसका फुल हो गया, इसका भी टेंशन मत लीजिए जो रिफंड हो गया। हमारे पास जो शेयर एक्सेस शेयर है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने 3,60,000 को एक्सेप्ट किया फ़िलहाल के लिए कि चलो तुम्हारा कुछ करते हैं, लेकिन तुम 3,60,000 शेयर हमको दिए, 80,000 शेयर मेरे पास है, 2,80,000 शेयर का पैसा ज़्यादा तुमने अप्लाई किया, एप्लीकेशन पे 3 रुपये के हिसाब से पैसा है। तो चलो ये तो मेरा 6 लाख हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 6 लाख के अलावा जो हमारे पास पैसे हैं उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो एप्लीकेशन के समय 3,80,000 का 3 रुपये के हिसाब से 0,0,0,0 8 24 3 6 1 7 8,40,000 रुपये आपने हमको दिया। ठीक है, फिर हम इसको एडजस्ट करना शुरू करते हैं। चलो भाई, हम अगला इंस्टॉलमेंट तुमसे 80,000 के हिसाब से तुमको 80,000 शेयर हमने दिया है, 80,000 के हिसाब से तुम हमको अलॉटमेंट पर जो देने वाले हो, ठीक है, इसको हम ऐसे एडवांस रख ले रहे हैं। हमने कहा कि 80,000 के हिसाब से तुम अलॉटमेंट पे जो तुम पैसा दोगे हमको वो बनेगा 2,40,000। तो 2,40,000 तुम अभी हमको दे दो, ठीक है, हम तुमसे बाद में अलॉटमेंट पे नहीं मांगेंगे। तो 2,40,000 हो गया। तो 2,40,000 के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। फिर बच गया कितना? बैलेंस बच गया 6 लाख रुपया। अब क्या करें? अब हमारे पास फर्स्ट कॉल है, तो 80,000 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से 80,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 8 दूना 16, मतलब 1,60,000 रुपया यहाँ बनेगा। तो 1,60,000 इसमें से घटा दीजिए तो बच जाएगा 4,40,000। फिर अब 4,40,000 आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। अब हमारे पास सेकेंड कॉल जब हम उससे डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे 2 रुपये के हिसाब से। तो 80,000 शेयर हमने उसको दिया है, 80,000 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से 80,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 1,60,000 उसका इंस्टॉलमेंट बनेगा। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट अगर हम एडजस्ट करेंगे फिर भी हमारा जो 2,80,000 रुपया बच रहा है। ठीक है, अब साहब ये 2,80,000 अब हम कहाँ एडजस्ट करें? तो ये हम मजबूरी है, हम इसको रिफ़ंड कर देंगे। तो फाइनली जो रिफ़ंड होगा वो यहाँ 1,20,000 रुपया का पैसा 3 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये और ये 2,80,000। ठीक है, 0,0,0 814 5 6 6,40,000 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? 6,40,000 रुपया फाइनली रिफ़ंड होगा। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं इतनी बार ये क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना। अब आइए एंट्री करना शुरू करते हैं। एंट्री में हम कैसे एंट्री करेंगे? सबसे पहले एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का। तो पहला एंट्री हमारा होगा एप्लीकेशन का। आप डेट दिया हुआ डेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधे एंट्री कर रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भाई, डायरेक्ट मैं खींच दे रहा हूँ, आप नरेशन भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हमने एंट्री में सिखा रखा। तो एप्लीकेशन हमको जो मिला है ना वो 10 लाख शेयर का मिला है 3 रुपये के हिसाब से। इसी वजह से तो हमको दिक्कत है। 10 लाख शेयर 3 रुपये के हिसाब से तो 3 लाख रुपया होता है, 30 लाख रुपया होता है। 30 लाख रुपया हमको मिल गया, ये समस्या है। अब जो मैं इस शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ज़रा आप नोट कर लीजिए इतना वीडियो को रोक करके। 3,60,000 हमारा एप्लीकेशन है, लेकिन हम एप्लीकेशन पूरा अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो कैपिटल का क्राइटेरिया है वो 18 लाख का है। ठीक है, 18 लाख रुपया ही हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट 18 लाख का है। समझिए, अब आपको बातें समझ में आएंगी। तो एक जो एक्सेस अमाउंट हुआ है इसमें से तो कुछ तो हम रिफ़ंड कर देंगे। फाइनली जो अपने रिफ़ंड करना है वो तो रिफ़ंड कर ही देंगे। उसके बाद कुछ को हमने एडजस्ट किया है, कुछ पैसे हमने एडजस्ट कर लिए, यहाँ पर उसका हिसाब है। तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है 2,80,000 रुपये। तो हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट। इसमें से जो एक्सेस पैसा है 30 लाख में वो बंदा जो 3,60,000 शेयर मांग रहा था, ठीक है, उसका जो पैसा है उसको हमने एक्सेप्ट किया था और इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं।
ठीक है। तो एडजस्ट करेंगे भाई, 2,80,000 शेयर एक्सेस था उसका, और हमने एडजस्ट उसको अलाउट किया था 80,000 से 3 रुपये के हिसाब से 2,40,000, ठीक है। उसके बाद हमने एडजस्ट किया था फर्स्ट कॉल पे, $1,60,000। अगर कॉस्ट के बारे में आपके क्वेश्चन में दिया रहे कि कॉस्ट पर एडजस्ट नहीं करना है, तो बाकी जो पैसा बचेगा वो यहीं से रिफंड कर देंगे, ठीक है। टू सेकेंड कॉल, फिर 1,60,000, ठीक है। उसके बाद रिफंड किया हमने, टू बैंक कर देंगे। अब ऐसे भी हिसाब मिला सकते हैं आप, यहाँ हो गया 1,60,000, 1,60,000, 1,00,000, और यहाँ पर जो रिफ़ंड हुआ है फाइनली 3,60,000 रुपया जो फाइनल रिफ़ंड था, और जिस बंदे को हमने एक्सेप्ट किया उसका भी पैसा पूरा हम नहीं एडजस्ट कर पाए, तो 2,80,000 रुपया उसका रिफ़ंड कर दिया। तो फाइनली 6,40,000 रुपया हमने उसको रिफ़ंड किया। अब ज़रा हिसाब मिला लीजिए, 6,40,000 और 60,000 7 लाख, एक 8 लाख, 8 लाख, और ये हो जाएगा 5 लाख, 8 5 13 और 18। तो गड़बड़ हो रहा है यार, 7 1 8 लाख, 8 4 12 और 18, ठीक है, 3,30,00,000 रुपये, सही, ठीक है भाई। तो ये रहा टोटल फाइनल हिसाब, फिर से समझ लीजिए, है ना। बार बार मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ आप इस हिसाब से एडजस्ट करो, सेटिंग करो जैसे मैंने किया। अब देखोगे कि 2,80,000 शेयर है, ये ज़्यादा अप्लाई हुआ, मतलब 3 रुपये के हिसाब से 8,40,000, बाकी चीज़ें छोड़ दो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। 6 लाख शेयर मिल गया ना, तो 6 लाख शेयर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हम पैसे को एडजस्ट कर रहे हैं, जो 4,40,000 रुपये जिस बंदे को हमने एक्सेप्ट कर लिया 3,60,000 वाले का, तो इसने तो 80 के हिसाब से, हमने उसको 80 के हिसाब से शेयर दिया है, 80 का शेयर ही हिसाब हम बनाएंगे। लेकिन हमको उसने पैसा दे दिया 3,60,000 के हिसाब से, तो मतलब 8,40,000 रुपया ज़्यादा दिया। तो हमने कहा कि ठीक है, 8,40,000 रुपया हम एप्लीकेशन पे तुम्हारा एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट करते करते बचेगा तो हम वापस करेंगे। अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट किया, 80,000 शेयर जितना दिया है उतने ना मांगेंगे, तो 80,000 शेयर हमने उसको दिया, 3 रुपये के हिसाब से उसका बनता है 2,40,000 रुपये। हमने कहा कि 8,40,000 में से हम 2,40,000 पहले एडजस्ट कर ले रहे हैं, फिर भी तुम्हारे 6 लाख बच रहे हैं। चलो कॉस्ट पर एडजस्ट करते, फिर भी तुम्हारे 8 लाख 4,40,000 बच रहे हैं। सेकंड कॉल पर एडजस्ट करें, फिर भी तुम्हारे 2,80,000। हमारे पास तो अगला डिमांड है ही नहीं, तुम तो 80,000 का तुम्हारा फाइनल हो गया, 80,000 का हिसाब क्लियर हो गया। 80,000 हमने अब अलाउट किया तुमको, और तुम जो पहले हमको एप्लीकेशन में पैसा दिए हुए थे उसमें फिर भी 2,80,000 बच रहे हैं। मतलब गधे हो, 80,000 शेयर था मेरे पास और तुम इतना पैसा दे दिए कि तुमको हम एडजस्ट नहीं कर पाए, तुमको वापस कर दे रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी एक बंदे को हम ऑलरेडी 1,20,000 शेयर का पैसा वापस कर चुके हैं, 3,60,000। तो 2,80,000 ये और 3,60,000 ये, 6,40,000 हमने उसको रिफ़ंड किया, और पूरा 30 लाख का हिसाब मेरा कंप्लीट। अब अलॉटमेंट जब हम करेंगे तो 2,40,000 हम नहीं मांगेंगे, कॉल जब करेंगे तो 1,60,000 नहीं मांगेंगे, और सेकंड कॉल करेंगे तो 1,60,000 नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमको ये पैसा ऑलरेडी पहले से मिल गया है, ठीक है भाई। लेकिन जो कैपिटल होगा वो बनेगा उसी पर जो हिसाब में पहले था। तो तीसरा एंट्री हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल वाला एंट्री पहले से ट्रांसफ़र करके रखेंगे। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपये के हिसाब से था, आगे मात्र जो हमारा इंस्टॉलमेंट बना हुआ है 6 लाख, उसी के हिसाब से कैपिटल हमारा बनेगा 1,80,000, ये इंस्टॉलमेंट है 1,80,000। नरेशन खींचेंगे आप खुद से। चौथा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमारा 18 लाख रुपया हमको चाहिए, ये 18 लाख है भाई, 18 लाख रुपया हमको चाहिए, लेकिन इसमें 2,40,000 ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, ठीक है। 2,40,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय हमको मिल गया था, जिसको हमने कहा था कि तुम अलॉटमेंट पे हमको नहीं देना। तो 18 लाख में 2,40,000 माइनस कर देंगे, 2 लाख माइनस करिएगा 16 लाख, और 40,000 माइनस करिए 15,60,000। तो ये 15,60,000
आपका अलॉटमेंट पर रिसीव होगा। ठीक है, मैं एंट्री यहाँ पर कर दे रहा हूँ 18 लाख माइनस 2,40,000 15,60,000। ठीक है, ये आपको आना है। उसी तरीके से जब आप फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे ठीक, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 6 लाख का है, 2 रुपये के हिसाब से 12 लाख। लेकिन बंदे ने आपको दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। वो जो 80,000 वाला बंदा था वो तो ऑलरेडी बहुत पैसा दे रखा था, तो 80,000 वाले से नहीं मांगेंगे क्योंकि वो हमको दे चुका है। तो 80 दूना 1,60,000, ये ना 1,60,000 हम नहीं मांगेंगे इससे फर्स्ट कॉल पे। तो 12 लाख में 1,60,000 माइनस कर दीजिएगा तो 11,10,40,000। ठीक है, छठा एंट्री। 7वां और 8वां खुद से कर लीजिएगा क्योंकि सेम है, तो ये भी 7वां भी ये होगा 8वां भी ये होगा, बस क्लियर। 7 नंबर एंट्री और 1 नंबर एंट्री दोनों सेम कर लीजिएगा, क्लियर। और कुछ था नहीं इसमें, बस बेसिकली आपको समझाना ये टॉपिक आपको समझाना है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक बार फिर समझा दूँ आपको। देखिए यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। एक बंदे ने हमको 3,60,000 शेयर अप्लीकेशन किया, हमने उसको अप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया 80,000 पे। ठीक है, तो अभी भी इसने हमको एक्सेस कितना पैसा अप्लाई कर चुका है, वो 2,80,000 शेयर का। देखिए हमारे पास 3,60,000 शेयर नहीं है, हमारे पास मात्र 80,000 शेयर है। 5,20,000 शेयर तो हम बेच चुके हैं, लेकिन वो पैसा 3,60,000 शेयर का दिया है हमको। तो मान लो कि 60,000 से 80,000 शेयर को तो हम चलो एक्सेप्ट कर लिए, तो 80,000 के हिसाब से उसका इंस्टॉलमेंट बना देंगे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। अब हम ये कह रहे हैं उसको कि देखो भाई तुमने 2,80,000 जो हमको ऑलरेडी दे रखा है ना, तो ऐसा करो एडजस्ट करवा लो जो तुम्हारा अलॉटमेंट पे होने वाला है पैसा। ठीक है, तो इसने हमको 2,80,000 का 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन किया है, तो 8×3 = 28 दिया, 8,40,000 रुपये ये हमको ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुका है। तो हम 80,000 के शेयर के हिसाब से ही उसको हम बेचेंगे। आगे जो अलॉटमेंट का पैसा इससे हम मांगने वाले हैं, तो 80,000 × 3 के हिसाब से 2,40,000। तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि तुम वापस नहीं कर रहे हैं, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, 2,40,000 हम अभी रख ले रहे हैं। अलॉटमेंट का जो पैसा 2,40,000 जो समय आएगा तो मत देना, तो फिर भी उसका बन जाएगा 6 लाख रुपया। हमने कहा कि कॉल्स पर एडजस्ट कर दे रहे हैं तुम्हारा पैसा 1,60,000 रुपया, चूँकि 80,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से बनेगा, फिर भी हमारा 4,40,000 बच रहा है। फिर सेकंड कॉल की बात थी, तो सेकंड कॉल पे भी कहेंगे भाई तुम मत देना, 1,60,000 रुपये रख ले रहे हैं। ठीक है, फिर भी बच रहा है पैसा उसका बेचारे का 2,80,000। तो एक तो उसको 2,80,000 रुपया बच रहा है, रुपया है। ठीक है, चूँकि हम इसको रुपया में कन्वर्ट कर दिए ऊपर में ही कि कितना रुपया है। देखो यहाँ रुपया, यहाँ से रुपया में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ से शेयर में था 3,60,000 का शेयर अप्लाई किया, हमने 80,000 दिया। 80,000 शेयर देने के बाद उसके 2,80,000 शेयर के पैसे जो एप्लीकेशन के पे उसने दिए हैं वो उसका फंस गया। तो हमने कहा घबराओ बिल्कुल नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं फंसेगा, हम तुम्हारे पैसे को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्ट कर दिया हमने। बाद में जो लास्ट में बच रहा था 2,80,000 रुपया, हमने उसको वापस कर दिया। यहाँ पे ये समझाना है आपको। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगी, एक एग्जांपल बनाइए। अभी अचानक से ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं और कंटिन्यू बने रहने हैं। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा सेम एज इट इज़ मैं समझाऊंगा, आगे भी ये चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और पढ़ते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।